क्या स्वरा भास्कर के पति की हार 99% चार्ज वाली ईवीएम बैटरी के कारण हुई? आखिर स्वरा भास्कर और उनके पति फहाद अहमद की ओर से किए जा रहे दावे के पीछे कितनी है सच्चाई? फहाद की अणुशक्ति नगर में हार, सना मलिक की जीत के पीछे ईवीएम का कितना है हाथ? जानिए क्या है सच्चाई। महाराष्ट्र के अणुशक्ति नगर से जब स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद, जो कि एनसीपी शरद गुट से प्रत्याशी थे, उनके अजीत पवार वाली एनसीपी से हार हुई तो उन्होंने फिर वही बात कही जो हरियाणा में कांग्रेस ने कही थी। हरियाणा में 26 विधानसभाओं के कांग्रेस प्रत्याशी ने इसको लेकर शिकायत दर्ज की थी। राज्य में जब यह मामला उठा तो हरियाणा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रत्याशियों की तरफ से शिकायत में किसी भी तरह का सबूत नहीं दिया गया जिससे साबित हो कि कुछ गलत हुआ है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने सवाल उठाए हैं। स्वरा भास्कर ने पति की हार के बाद कहा, पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अणुशक्ति नगर विधानसभा में जैसी 99% चार्ज मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे? मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गट से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल अक्टूबर में हरियाणा चुनाव की काउंटिंग के बाद कांग्रेस ने भी यही मामला उठाया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना था, कुछ कांग्रेस उम्मीदवारों ने बताया कि पार्टी 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली ईवीएम पर जीत रही है, लेकिन 99% बैटरी चार्ज वाली ईवीएम पर हार रही है। इसके बाद एक संवाददाता सम्मेलन में भी रमेश ने कहा कि पार्टी चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, आरओ ने ईवीएम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी दर्ज की थी। मतदान से 6 से 8 दिन पहले उन्हें चालू करने और ईवीएम के नियंत्रण इकाइयों में नई बैटरियों की स्थापना से लेकर सीलिंग, मतदान और मतगणना के बाद वो प्रतिनिधि मौजूद रहे। चुनाव आयोग ने बताया था कि ईवीएम की बैटरी पर दिखने वाले परसेंटेज का मतलब है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है, ईवीएम और वीवीपैट दोनों में बिजली को पहुंचाने के लिए नॉन रिचार्जेबल एल्कलाइन सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में पावर पैक 5 सिंगल यूज एल्कलाइन सेल्स होते हैं। इनकी उम्र 5 साल होती है। वहीं वीवीपैट में ऐसी 30 सेल्स होती हैं। सिस्टम को 5.5 वोल्ट से 8.2 के पावर पैक का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब सवाल उठता है कि ईवीएम की बैटरी 99% क्यों चार्ज दिखती है? चुनाव आयोग का कहना है कि बैटरी के 99% तक चार्ज दिखने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि बैटरी वाकई में 99% चार्ज है। जब बैटरी का वोल्टेज गिरता है 8.2 वोल्टेज और 7.4 वोल्टेज के बीच हो जाता है तो बैटरी 99% दिखाती है। केवल एक बार जब ये 7.4 वोल्ट से नीचे चली जाती है तो वास्तविक बैटरी लेवल दिखाई देता है। 5.8 वोल्ट से कम वोल्टेज पर डिस्प्ले पर बैटरी बदलें साइन चमकता है, और 5.5 वोल्ट से नीचे ईवीएम काम करना बंद कर देती है। हालांकि इसमें मौजूद डेटा बरकरार रहता है।